कोरोना के दुष्प्रभाव ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। कोरोना के आने के बाद से इतना कुछ बदल गया कि लोग अब अभी भी इससे संघर्ष करते नज़र आ रहे हैं। निजी स्कूलों में भी खासा प्रभाव पड़ा। स्कूलें बंद हो चुकी थी, बच्चों की पढ़ाई रुक चुकी थी। कुछ शासकीय स्कूल, निजी स्कूल सब बंद पड़े हुए थे। लेकिन अभी भी कुछ वनांचल क्षेत्र है जहाँ पर बच्चों की पढ़ाई शुरू है, लेकिन अलग तरीके से बाकायदा एहतियात के तहत उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ताकि कोई संक्रमण का शिकार ना हो सके। अभी इस वक्त मैं हूँ शासकीय प्राथमिक शाला बेंदरछुआ में, जो कि पीतमपुर संकुल केंद्र के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई अभी भी यहाँ जारी है और जो टीचर्स हैं वो सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए बच्चों को मास्क पहना के, सैनिटाइज़र से हाथ धुलवा कर, व्यवस्थित तरीके से बिठाकर बच्चों की पढ़ाई जारी है। इस बीच हम बच्चों से बात करना चाहेंगे कि बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है इस कोरोना के दौरान, कैसे बच्चों ने जारी रखा सब कुछ। बेटा, आपका नाम क्या है? सरोज कुमारी बहना। नाम बताना है। अभी कोरोना आया है तो कैसे आ रहे हो पढ़ाई करने, क्या क्या ध्यान रखते हो? वही जो बोला है, सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना आया तो उसमें क्या क्या मास्क और सैनिटाइज़र ये सब कुछ ऐसा लगाने के लिए कहा गया। कैसे आते हो स्कूल, कैसे आते हो? चलो बता दो। कोई बात नहीं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे अभी अपनी शिक्षा। आपका नाम क्या है? माई नेम इज किरण कुमारी बहना। व्हाट इज़ योर फादर्स नेम? माई फादर्स नेम इज राम सिंह बहना। किरण, ये बताओ, कोरोना आया है तो पहले जी स्कूल आते थे और अब आते हैं तो क्या फ़र्क है उसमें? पहले आते थे तो कैसे आते थे, अब क्या क्या अंतर क्या आ गया? पहले भी ऐसे ही आते थे क्या, मास्क लगा के, कुछ ऐसा कुछ है ना? मास्क लगा के आते हैं। और हाथ वगैरह धोने के लिए कहते हैं? किससे धोते हो हाथ? साबुन से। साबुन से, ठीक है। बच्चे सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, बच्चे मास्क लगा रहे हैं, बच्चे सोशल डिस्टेंस का पालन करके बैठे हुए हैं, खुले मैदान में बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए। और अभी यहाँ पर मौके पर बच्चों के शिक्षक भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम बताएंगे? संतोष कुमार पैंकरा। सर, बच्चों की पढ़ाई किस तरीके से चल रही है? कोरोना काल में क्या प्रभाव पड़ा, थोड़ा बताएंगे विस्तार से। कोरोना काल में बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि काफ़ी दिन पढ़ाई छूट गया है। इससे बच्चे क्या है, जो अपना प्रारंभिक जो शिक्षा है वो भूल गए थे। अभी क्या है, 2-4 महीना हम लोग लगातार जो मोहल्ला क्लास लगा रहे हैं, मोहल्ला क्लास के द्वारा हमने बहुत प्रयास किया जा रहा है गांव-गांव में, मोहल्ला में बच्चों को बुला कर कि यहाँ स्कूल प्रांगण में हम लोग अपना पढ़ाई करवा रहे हैं। और कोर्स लगभग 60 से 65% पूरा हो चुका है और बच्चे अपने स्तर पर लाइन पकड़ चुकी है। जी, बच्चों को लेकर आज अलग अलग दिन अलग अलग विषय की पढ़ाई होती है। आज विकलांगता को लेकर कोई शिक्षा दी जा रही है, क्या विषय है आज? आज 2 विषय में पढ़ाए हैं। जैसे इंग्लिश का, जैसे इंग्लिश में अपना नाम बताना, अपने पिताजी का नाम बताना, कहाँ रहते हैं। और दूसरा विषय है विकलांगता, दिव्यांगता अभिशाप नहीं, कि हमारे गांव में जितने व्यक्ति हैं दिव्यांगता, उनको जानकारी बताया गया कि क्या होता है, जैसे किसके कमी कारण होता है, ये सब बताया गया। और कौन कौन से दिव्यांगता के प्रकार होते हैं, जैसे अस्थि बाधित, नेत्र बाधित, श्रवण बाधित, मूक बाधित एवं कुछ ऐसे हैं कि मानसिक बाधित। इनके प्रकार के बारे से बताया गया, इसका उपचार के माध्यम से बताया गया, क्या कारण से होता है इसको ही बताया गया। कोरोना का कितना प्रभाव रहा, शिक्षा कितनी प्रभावित रही और किस तरह से संचालित हुआ फिर? कोरोना के आने से बाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रभावित हुआ। प्रभावित होते हुए भी हम लोग शुरू में हमारा जो उच्च अधिकारी हैं दिशा निर्देश दिए और ऑनलाइन की सुविधा व्यवस्था करने का, पालन करने का निर्देश दिए। हमने ऑनलाइन भी कुछ महीना पढ़ाए, उसके बाद फिर ऊपर से ऑफलाइन का निर्देश आया। तो ऑफलाइन हम लोग मोहल्ला क्लास चालू किए और आज भी चालू है।
10:30 से 1:30 बजे तक, और हमने अच्छी शुरुआत की। और लगातार हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रयास कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने का। और यहाँ आसपास जो प्राइवेट जैसे दूर नहीं जा पाते बच्चे, उनको भी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे स्कूल में आए, हम उसको निःशुल्क शिक्षा दें। अच्छा, ऑनलाइन शिक्षा जब शुरू हुई होगी, किन अड़चनों का सामना करना पड़ा आप लोगों को यहाँ पे? हम लोग सर, ये ट्राइबल एरिया है, नेटवर्क के सबसे प्रॉब्लम है नेटवर्क का। उसके बाद क्या है, जैसे हर एक बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, उसमें कुछ लोगों का पास डेटा नहीं है। तो वो डेटा क्या है, जैसे 4 लोगों के पास अगर एक मोबाइल है तो एक जगह बच्चे बैठकर ऑनलाइन हम लोग ने शिक्षा दिया, उनको पढ़ाया। वनांचल क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया है, मोबाइल के टावर्स की दिक्कत जाती है, सभी बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है और डेटा की भी दिक्कत होती है। तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर पाना बिल्कुल असंभव ही रहा, जिसके बाद प्रशासन ने फैसला लिया कि बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाया जाए, लेकिन स्कूल के भीतर नहीं, खुले मैदानों में डिस्टेंस का पालन कराते हुए। आप देख सकते हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। इनकी अभी किताब जो है मेरे हाथ में है, और किताब में आज का इनका विषय है दिव्यांगता अभिशाप नहीं। दिव्यांगता अभिशाप नहीं। पूरे गांव को इस सब्जेक्ट से जोड़ा जाता है, न सिर्फ बच्चों को। और इसी के साथ ही आप देख सकते हैं बच्चे लगातार अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं। इनका सिलेबस जो इनकी पढ़ाई है वो भी लगभग 60% पूरी हो चुकी है। इनका कोर्स कंप्लीट हो गया है इनका। और कोरोना काल के शुरुआत से ही जो शिक्षा पर जो प्रभाव पड़ा था, उससे धीरे धीरे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ वनांचल क्षेत्र में हम बेंदरचुआ में है, अभी आगे और भी चलेंगे और भी स्कूलों को देखते हुए। एस भारत न्यूज़ से आकाश दत्त मिश्रा।